हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे एपीएल अपोलो ट्यूब्स के ऊपर। और आप सभी ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, बहुत ही बेहतरीन एक कंपनी है ये। और उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। बट बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स, लाइक आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन. Also, like along with this, I'm sure that you were a bit worried about IEX because IEX एक बहुत बढ़िया स्टॉक रहा है. IRCTC भी बहुत अच्छा स्टॉक है और वहाँ पर काफ़ी वरिड होंगे. बट ऐसे ही मैंने सोना कॉम्स आपको सुझाया था, उसमें बहुत अच्छा पैसा बना है और अभी भी रेजिलियंस दिखा रहा है अपना इस तरह की उठापटक में भी. अगर इसके अलावा आप बात करेंगे तो मैंने कुछ आप फिनोलेक्स पाइप्स के बारे में भी बात की थी. और आपको पता ही है इंडिया बुल्स हाउसिंग के बारे में मैंने बात की थी. और आईबुल हाउसिंग ने भी आईबुल रियल एस्टेट ने भी बहुत अच्छी बढ़त दिखा के और अभी कंसोलिडेट कर रहा है. जितने भी शेयर मैं बता रहा हूँ फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं और टेक्निकली चार्ट्स पर भी बहुत अच्छी दिखती हैं मेरे को. तो आज हम बात करते हैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स के बारे में. एपीएल अपोलो ट्यूब्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये एक ब्रांडेड स्टील प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर है और दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है. 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इनके, चर्निंग आउट ओवर 1500 वेराइटीज़ ऑफ एमएस ब्लैक पाइप्स, गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स, प्री गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स, स्ट्रक्चरल ईआरडब्ल्यू स्टील ट्यूब्स एंड hollow sections to serve industry applications like urban infrastructure, housing, irrigation, solar प्लांट्स, ग्रीन हाउसेज एंड इंजीनियरिंग. तो जैसा आपको पता है हाउसिंग में मैं बहुत बुलिश हूँ. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है जो गवर्नमेंट से भी थ्रस्ट मिल रहा है. इरिगेशन में बहुत अच्छा काम हो रहा है. सोलर तो आप सभी को पता है आज की तारीख में एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट सोलर प्लांट्स, सोलर एनर्जी. एंड फॉर सोलर एनर्जी यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर टू डेवलप दैट पर्टिकुलर एनर्जी. अब क्विकली हम बात कर लेते हैं मार्केट कैप के बारे में. तो 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है. प्राइस अगर देखते हैं तो 800 रुपये है. हाई से काफ़ी अच्छा ये हल्का हो चुका है. ऑलरेडी 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है आपको. बट अगर आप देखते हैं ROCE स्टॉक का पी ज़रूर 37.7 है, थोड़ा सा हाई है. मैं चार्ट्स पर भी दिखाऊंगा कि कहाँ पर ये लेने वाला स्टॉक हो जाएगा और किस तरह से रणनीति बनाएंगे इसके ऊपर. अगर आप देखेंगे तो बुक वैल्यू भी 79.1 रुपीज़ है जबकि 800 पे ट्रेड हो रहा है. तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बुक वैल्यू के भी ये मिल रहा है. ROCE बहुत अच्छी है. तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम कर रही है. ROCE 27.8 28% का ROCE लेके काम कर रही है. रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा कमा के दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को 24% के आसपास. फेस वैल्यू 2 की है. अगर आप इंडस्ट्री का पी देखते हैं तो 6 का इंडस्ट्री का पी है जबकि स्टॉक का पी 37.7 है. तो वहाँ पर थोड़ा सा ऑन अ हायर साइड लगता है वैल्यूएशन वाइज. प्रमोटर की होल्डिंग 36.8% है. 530 करोड़ का प्रॉफिट है इनके पास. EPS 21 रुपये का कमा के देती है. रिजर्व्स भी 1925 करोड़ के रिजर्व्स हैं इनके पास. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है 16.2 और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी है 121% की. तो अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है. थोड़ा सा PE पे और बुक वैल्यू पे थोड़ा सा हायर साइड पर दिखती है ये कंपनी मुझे. प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं क्विकली. कंपनी ने रिड्यूस किया है अपना डेट. कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर. कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 25.32% कैगर ओवर लास्ट 5 ईयर्स. तो बहुत अच्छे से ही ग्रो कर रही है कंपनी. कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इज़ 24.33% ओवर लास्ट 10 ईयर्स. तो 10 साल से इतना ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ बना के रखना बहुत बड़ी बात है. ये प्राइस तो बुक वैल्यू से 10 टाइम मिल रहा है. तो ये कॉन्स है, डेफिनेटली थोड़ा सा रेड फ्लैग है. दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड. तो डिविडेंड नहीं पे करी बिकॉज ये ग्रोथ अपने ग्रोथ में ही पैसा लगा रही है कंपनी. अगर हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री में, अगर पीयर कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे सबसे महंगी ये कंपनी दिखती है 37.72, जबकि बाकी JSW, टाटा स्टील, सेल, all those kind of companies are at a cheaper rate. इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो आपको दिखेगा ROCE भी सब इंडस्ट्री में सबसे अच्छी इसी कंपनी की है. तो ऐसा नहीं है कि ROCE कम है और फिर भी प्राइस अर्निंग रेशो ज़्यादा है, तो वो सिचुएशन नहीं है. प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो वो भी सबसे हाई है. बट आई एम स्टिल सेइंग कि फंडामेंटली बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है और इसी वजह से इसको इस तरह की प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रही है.
सेल्स नंबर की बात कर लेते हैं, वो भी आपको अच्छे से रिफ्लेक्ट होते दिखेंगे। 2018 से ये जर्नी दिखा रखी है यहाँ पर मैंने आपको। 1691 करोड़ 2018 दिसंबर में था, जो कि बढ़ते बढ़ते 2000 हुआ, फिर ये 2100 करोड़ हुआ, फिर ये जो टाइम आया, ये सारा टाइम आपको पता ही है, कोविड वाला टाइम है, इसमें ये गिर के इनकी सेल्स नंबर 1100 तक आ गई थी। और उसके बाद अभी फिर से ज़बरदस्त 2200 करोड़ सितंबर 2020 में, 2600 रुपये हो गया दिसंबर क्वार्टर में। मार्च में फिर ये बढ़कर 2021 में 2500 करोड़ 2600 करोड़ हुआ, और अभी ये जो सितंबर क्वार्टर आया है रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन 3000 करोड़ को क्रॉस कर गया है। तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं। अच्छे नंबर के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है, जो कि आपको पता ही है कि काफ़ी बार क्या होता है कि अच्छे नंबर्स पे की उम्मीद पर रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं कि अच्छा नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं तो अभी ऊपर चलेगा, बट अच्छे नंबर पर प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाती है। तो ये वो उसी का केस है कि ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है जबकि नंबर्स बहुत अच्छे हैं। नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट भी 131 करोड़ का है। 147 करोड़ का इन्होंने किया था जून क्वार्टर में, वहाँ से थोड़ा सा डिप आया है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो आप अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो 11,000 करोड़ की सेल्स ऑलरेडी इन्होंने कर दी है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा नंबर है। आप अगर किसी भी साल में देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर अभी तक का यही है। तो ये बहुत अच्छा है, अच्छे से बिज़नेस चल रहा है इनका और अच्छे से ही ग्रो भी कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखते हैं तो नेट प्रॉफिट जो है 11 साल पहले 30 करोड़ था, अगर आप 5 साल पहले भी देखते हैं 100 करोड़ था, उसको भी 360 करोड़, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ से 530 करोड़। तो नंबर्स के बेसिस पर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं ये लोग। अगर आपको मैं क्विकली शेयर होल्डिंग पैटर्न पर लेके चलता हूँ तो वहाँ पर भी एक चीज़ बहुत देखने वाली अच्छी क्या है, अगर आप देखेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग तो 36-37% की प्रमोटर की होल्डिंग है, बट यहाँ पर आप देखेंगे दिसंबर 2020 से कितने ज़बरदस्त बुलिश हैं इसमें। FII 17-18% से शुरू किया और वहाँ अभी 25-25.5% का FIIs होल्डिंग है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। इसी तरह से अगर आप DIIs की देखते हैं तो 8.5% DIIs के पास भी है, 29-30% के आसपास अभी पब्लिक के पास है। तो गुड थिंग इज़ लाइक FII इज़ ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग इट, और उसी वजह से इसमें काफ़ी बुलिशनेस है। अब मैं आपको कुछ और एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि फंडामेंटली कुछ चीज़ें मैं आपको शो करता हूँ। इनके प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। तो अपोलो स्ट्रक्चरल इनका जो है उसमें स्ट्रक्चरल स्टील कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाते हैं, रेजिडेंशियल कमर्शियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है। ये कुछ एक ब्रांड्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। अपोलो जेड गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चरल स्टील कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जो कि रेजिडेंशियल कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर से इसका एप्लीकेशन है। अपोलो गैल्व करके इनका एक ब्रांड है जहाँ पर कि बिज़नेस है, जहाँ पर कि गैल्वेनाइज्ड स्टील ट्यूब्स बनाते हैं ये लोग रेजिडेंशियल कमर्शियल एंड एग्री एंड इंडस्ट्रियल के लिए भी। तो अपोलो गैल्व एक और इनका बिज़नेस। अपोलो ट्राइकोट है, होम इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट्स में ये लोग काम करते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है इनके पास, काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। प्रोडक्ट मिक्स अगर हम देख लेते हैं, सेल्स वॉल्यूम कैसे, सेल्स मिक्स कैसा है, सेल्स वॉल्यूम मिक्स, तो आप देख सकते हैं अपोलो स्ट्रक्चरल से जो टोटल सेल्स वॉल्यूम है वो 63% आता है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स एंड इंडिपेंडेंट होम से 25%, कमर्शियल बिल्डिंग्स वेयर हाउसेज फैक्ट्री से 14%, इंफ्रास्ट्रक्चर से 20%, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर से 4%। तो मेजर जो इनका बिजनेस आता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, इंडिपेंडेंट होम्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, वेयर हाउसेज, फैक्ट्रीज़, यहाँ पर इनका अपोलो स्ट्रक्चरल वाला जो प्रोडक्ट है वो उसका यूज़ होता है। अपोलो जेड का जो है 19% है, वो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग से मेजर एंड इंडिपेंडेंट हाउसेज से 14% आता है, तो वहाँ से मेजर इनका बिज़नेस आता है। अपोलो ट्राइकोट का भी बिज़नेस रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड इंडिपेंडेंट हाउसेज से ही आता है, जहाँ पर कि डोर फ्रेम्स, स्टेयरकेस स्टेप्स, फर्नीचर प्लैंक, डिज़ाइनर ट्यूब्स, फेंसिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूट्स, ये इस तरह के प्रोडक्ट्स और एप्लीकेशंस में काम आता है इनका। अपोलो गैल्व की अगर बात करते हैं तो सिंपली जो है कमर्शियल बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल में है, जो कि 4% इनका सेल्स वॉल्यूम वहाँ से आता है। अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो बिल्डिंग मटेरियल हाउसिंग से 50% का टोटल इनका सेल्स वॉल्यूम आता है, 25% का बिल्डिंग मटेरियल कमर्शियल से आता है, 20% इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है, 5% अदर्स एंड इंडस्ट्रियल एंड एग्री बिजनेस से आता है। मार्केट शेयर देखेंगे तो दे ग्रू
their market share by 25% over the previous year in an otherwise challenging environment। और इसी वजह से आप देखेंगे तो बुलिशनेस है। एनुअल सेल्स वॉल्यूम देखते हैं 1000 टन्स में, तो 1640,000 टन्स हो गया है 2021 फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 1633 था FY20 में। ये कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है इनका सेल्स वॉल्यूम। अगर मार्केट शेयर की बात करते हैं, FY17 में 27% था, अब 31 हुआ, 18 में 19 में 37, 20 में 40 एंड 21 में 50% का। तो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में ये कंपनी शो करती है अपने वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम्स को भी, और मार्केट शेयर गेन कर रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देख लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट ये मिलियंस में है, तो 360 करोड़ का FY21 में किया, उससे पहले 238 करोड़ का, उससे पहले 148 करोड़, फिर 158 करोड़। तो अच्छे से अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में ये भी चल रहा है। तो 2021 जो कि चैलेंजिंग ईयर था, वहाँ पर इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। नेट डेट की भी बात कर लेते हैं। नेट डेट तो अभी ये 2021 का है, FY20 और FY21 का है 1624 करोड़, जो कि अब घट के और भी कम हो गया है, कुछ 500 साढ़े 500 करोड़ के आसपास ही हो गया है। स्ट्रक्चरल स्टील मार्केट थोड़ा सा समझ लेते हैं, बिकॉज स्ट्रक्चरल स्टील मार्केट समझेंगे तभी इनकी समझ में आएगा कि कहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल इनका कितना है अभी, और आगे आने वाला टाइम में कितना ग्रोथ और हो सकता है। तो इंडिया इज़ एट द स्टार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील यूजेज। अभी तो स्टार्ट ही है ये स्ट्रक्चरल स्टील यूजेज का, तो ये लॉन्ग टर्म स्टोरी हो सकती है। स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स मार्केट एज परसेंटेज ऑफ स्टील मार्केट 2020 का ये डेटा है। तो जो ओवरऑल स्टील मार्केट है, उसमें से स्ट्रक्चरल स्टील का जो मार्केट है वो है सिर्फ और सिर्फ 4% राइट नाउ इन इंडिया। जबकि नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं 7%, मिडल ईस्ट में 8%, जापान में 8%, लैटम में 9%, यूरोप में 11% और ओवरऑल ग्लोबली 9% का एवरेज आता है। तो यहाँ पर भी डबल होने की ऑलमोस्ट हेडरूम है, और इसीलिए ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा दिखता है। पोटेंशियल स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स मार्केट इन इंडिया अगर वो देखते हैं इन मिलियन टन्स, तो अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब मार्केट अभी सिर्फ 4 मिलियन टन्स है, जो कि स्टील का जो मार्केट है वो 90 मिलियन टन है। इसी तरह से ये 2019 का है, 2023 आते आते 4 जो है 4 मिलियन टन्स वो हो जाएगा 13 मिलियन टन्स, 3x ग्रोथ है, एंड स्टील का मार्केट 140 मिलियन टन हो जाएगा। 30 आते आते ये 5x ग्रोथ दिख रही है इस इंडस्ट्री में, जो कि पोटेंशियल है स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स का मार्केट इंडिया में, जो कि 22 मिलियन टन हो जाएगा 2030 तक आते आते। तो बहुत अच्छा हेडरूम है ग्रो करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर गेट्स द मच नीडेड इम्पेटस। तो गवर्नमेंट ने जो यूनियन बजट 2021-22 में जो हाईलाइट थी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर जो है वहाँ पे बिगेस्ट गेनर थे। गवर्नमेंट ने थ्रस्ट दिया ऑर्गेनाइज्ड वेयर हाउसिंग पे, स्टिल इन इट्स इन्फेंसी, बिकॉज अभी वेयर हाउसिंग का जो बिज़नेस है, जो CFS है एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, वहाँ पर बहुत ही कम फोकस है अभी भी, और स्लोली एंड स्टीडीली वो फोकस बढ़ रहा है। अब एयरपोर्ट क्रिएशन, वहाँ पर भी जो है एयरपोर्ट क्रिएशन होंगे तो इस तरह का जो स्ट्रक्चरल स्टील है उसका काफ़ी यूजेज होगा। हाई राइज बिल्डिंग विल बी द न्यू डिफ़ॉल्ट, तो इट्स द न्यू नॉर्मल। हाई राइज बिल्डिंग्स पे हर कोई जाना चाहता है, और हाई राइज बिल्डिंग जितनी ज़्यादा बनेंगी उसमें स्ट्रक्चरल स्टील का उतना ज़्यादा यूजेज होगा। इंडिपेंडेंट होम्स में भी, मैंने आपको पहले बताया था, इंडिपेंडेंट होम्स से भी इनका काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस आता है, तो वो भी वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है बिजनेस। तो ये जो गवर्नमेंट फोकस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रस्ट दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें इस तरह की कंपनीज को बहुत फ़ायदा होने वाला है आने वाले टाइम में। अब हम क्विकली देख लेते हैं ये चार्ट पर कैसा दिखता है और कहाँ पर लेना है, बिकॉज अभी टॉप से कुछ 20% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो अभी के अभी लें या थोड़ा सा और टाइम लगा सकते हैं। लेट्स जंप ऑन द चार्ट्स। तो ये मैंने APL अपोलो ट्यूब्स का आपके सामने चार्ट लगाया है, वीकली चार्ट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप देखेंगे तो इसमें एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न भी बना है। अगर आप टेक्निकली समझते हैं चार्ट्स को, तो मैं आपको ये अभी दिखाता हूँ। ये टेक्निकली एक चार्ट पे पैटर्न बना था जिसको कहते हैं इवनिंग स्टार्ट पैटर्न।
तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं इसको। जैसे कि आप देख सकते हैं टॉप पे बनता है एकदम चार्ट के, तो ये जैसे आप देख सकते हैं ये एकदम टॉप पर बना है, जैसे ये अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में चल रहा था उसमें ये ट्रेंड रिवर्स करके ये नीचे की तरफ लेके आ गया है इसको। अभी इसमें क्या करें, हाल फिलहाल में इस ये मुझे लगता है कुछ 700 रुपये तक भी आ सकता है, जहाँ पर कि इसका एक और सपोर्ट मुझे दिखता है और वहाँ पर आ जाता है तो वहाँ पर और एक्यूमुलेट कीजिए। अभी के अभी अगर लेना है तो अभी आप सिर्फ लेंगे जब ये 825 820 को क्रॉस कर ले और वहाँ पर सस्टेन करने लगे। ये वीकली का चार्ट है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, जो इसका आप 675 का स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें, क्योंकि ये वीकली का चार्ट है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन है उन ट्रेडर्स या उन इन्वेस्टर्स के लिए ये मैंने राय दी है। अब हम डेली के चार्ट पर भी एक बार क्विकली देख लेते हैं, डेली के चार्ट पर ये कैसा दिखता है। तो डेली के चार्ट पर भी आप देखेंगे तो ये डेली के चार्ट पर अभी बिल्कुल एक दायरे में फंसा हुआ है और आने वाले टाइम में अगर किसी को लेना है तो वो ले सकता है कहाँ पर, अगर 700 इज़ द बेस्ट प्राइस और उसके जितना आसपास मिलता है आपको वहाँ पर आप लीजिए, विच इज़ अ 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑल्सो। सो 700 का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट होगा, उसके जितना नज़दीक आपको मिले वहाँ पर आप लीजिए। अगर आप RSI पर भी देखेंगे तो RSI पर भी आपको दिखेगा कि अच्छा खासा ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पर। जैसे से ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपको इसे मुनाफा बुक कर सकते हैं, या फिर मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म में भी अगर आप रखेंगे तो कोई बुराई नहीं है इस पर्टिकुलर शेयर को। सो आज के लिए इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बिफोर आई साइन ऑफ, आई वुड रिक्वेस्ट अगेन टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।